जी ऋतु, अभी चांद नहीं निकला है और कभी भी किसी भी पल निकल सकता है। और जैसे जैसे चांद निकलने की घड़ी पास आ रही है वैसे ही महिलाओं में और पुरुषों में, खासकर मैं कहूँ कि पुरुषों में बहुत ही जोश दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एक सज्जन है, वो काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनको अपने चांद, अपनी पत्नी के प्रति प्यार व्यक्त करना है। तो सर आइए आइए आइए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज आपने क्या अपनी पत्नी के लिए व्रत रखा है? जी हाँ बिल्कुल रखा है, बिल्कुल व्रत रखा है। और हाँ मतलब ये है कि मतलब पानी बेहद नहीं रखा, पानी तो मैंने पिया लेकिन बाकी व्रत रखा है, बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं खाई मैंने उसमें। अच्छा, और आपने? हाँ जी बिल्कुल। आपने तोहफा कुछ नहीं दिया? नहीं, तोहफा दिया ना, अभी शाम को ला के भी जैसे अपने ऑफिस से आया उसके बाद तोहफा दिया उनको, तोहफा पहना के मैं यहाँ लेके आया हूँ साथ में। और बढ़िया पैरों की पायल दी उनको, मतलब बेहतरीन। हमारे साथ एक सज्जन है जो कि ये एक तरीके से ये संस्थापक हैं इस मंदिर के, और ये हर साल करवा चौथ यहीं आयोजन करते हैं। तो ये बताइए, ये कब से आयोजन हो रहा है इस करवा चौथ का? 2002 से आयोजन हुआ है, जब से इसकी प्रतिष्ठा हुई है मूर्ति की, उस समय से ये आयोजन हो जा रहा है। 24 साल हो गए हैं करीब करीब इसको। हर साल कितनी महिलाएं आती हैं? अभी अनकाउंटेड है महिलाएं, कम से कम फिर 100 से जोड़े हो जाते हैं, 3-4 लोग हो जाते हैं। मंदिर की तरफ से ही भंडारा होता है, इनकी पूजा की व्यवस्था रहती है सब। जी, इनके अलावा मैं आपको अब महिलाओं की तरफ रुख करता हूं जिनका जोश आपको देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले हमारे साथ ये, आप यहाँ आ जाइए, ये अपना चेहरा दिखाइए। आज आपका ही दिन है, हमारा नहीं है, आपका ही दिन है। नहीं नहीं, ये बताइए कि आज के दिन की आपने कैसे तैयारी की? आप यहाँ ऐसे इधर 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 हुई है कृपया करके। जी एक मिनट सर, मैं ये थोड़ा शर्मा रही हैं, आप आइए आप आइए। ये बताइए, आज का दिन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप कैसे तैयारी करती हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से तैयारी करते हैं। बाकी यहाँ पर सब व्यवस्था गुरुजी अच्छे से करवाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके दिन की जो शुरुआत कैसे होती है? ये हर कोई जानना चाहता है क्योंकि आज आपका दिन है। दिन की शुरुआत सुबह उठ के पहले पूजन करना, नहाकर पहली फुर्सत में पहले पूजन करना, फिर जाकर। आपके पति ने व्रत नहीं किया? गिवन टिक नहीं हुआ? नहीं हुए ना, वो बस व्रत नहीं किया, पर बाकी शांत है। अच्छा, क्या तोहफा दिया? तोहफा तो बनता है पूछना। सभी कुछ तो हमारे साथ एक और हैं, ये आंटी जो काफी उत्सुक हैं जवाब देने के लिए। बताइए, आपके दिन की शुरुआत कैसे हुई आज? आज दिन की शुरुआत में सबसे पहले मैं उठी और उसके बाद भगवान को प्रणाम किया, फिर नहा धो के उनकी पूजन किया, घर में सारे अपने काम किए, जो भी था वो किया, और बस दिन भर अपना मन खुश रहा और भगवान का स्मरण करते रहे दिन में। ये बताइए, खाने में क्या बनाया? वो तो पूछना बनता है। खाने में तो कुछ नहीं बनाया, पूड़ी, हलवा, सब्जी, खीर, रसमलाई, रायता सब बनाया। इन्होंने पूरा आज का मतलब मेनू बता दिया और हमारे मतलब मुंह में भी सुन के स्वाद आ रहा है। एक और हमारे साथ महिलाएं हैं, आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल ये चांद निकलने का इंतजार कर रही हैं कि कब चांद निकले और ये अपना ये व्रत पूरा करें। सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ ये मैं आपसे कि हर साल आप यहाँ पूजा करने के लिए मतलब हर साल आती हैं? जी हाँ, हर साल आते हैं। आपको इस मंदिर के बारे में किसने बताया? क्योंकि आई थिंक ये जीजीबाई मंदिर से नाम से भी फेमस है ये। नहीं, हम लोग यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे हैं, लगभग 15-20 साल से, इसलिए हमको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे करवा माता का मंदिर है और बहुत अच्छे से यहाँ पे पंडित जी पूजन करवाते हैं और सारी सामग्री भी उन्हीं की तरफ से दी जाती है। और जो पंडित जी जिस विधि विधान के अनुसार पूजन करवाते हैं उससे हम सब लोग बहुत अधिक प्रभावित हैं। पर इस बार करवा चौथ आपके लिए क्या स्पेशल लेके आया है? स्पेशल यही है कि हर साल जैसे अपने पति की लंबी उम्र की हम लोग प्रार्थना करते हैं वैसे ही किया है, और साथ में आज मेरे पति द्वारा मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है। मैंने आपको बताया ना कि आप, ये मेरी वाइफ है, ये आप देख सकते हैं ये। तो देखिए, भोपाल की तस्वीरें सुमित हमें दिखा रहे थे, वहां पर भी चांद अभी नहीं निकला है, वहां पर अभी इंतजार किया जा रहा है। और शिवपुरी चलते हैं, तो देखिए शिवपुरी की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की तस्वीर, जहां पर से रेखा गुप्ता मौजूद है। और करवा चौथ का ये जो पर्व है पूरे देश भर में महिलाएं जो है बड़ी धूमधाम के साथ मना रही हैं। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं, चूंकि दिल्ली में चांद निकल चुका है। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि किस तरीके से सुहागिन महिलाओं ने इस व्रत को खोला है। और ये देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन तस्वीरों में यहाँ पर थिरकती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, जब ये त्योहार मनाया जाता है, चांद निकलने का इंतजार किया जाता है, और जैसे ही चांद निकल जाता है उसके बाद लोग देखिए इसको सेलिब्रेट भी करते हैं और कुछ सेलिब्रेशन की
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से। और चलिए हमारे सहयोगी अतुल के पास हम चलते हैं, शिवपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, देखिए अब कुछ कुछ जगह पर चांद निकल रहा है और उसके बाद बारी आती है व्रत तोड़ने की, तो हम भी जानना चाहेंगे शिवपुरी में भी हालांकि चांद निकलने का इंतजार हमें थोड़ा और करना होगा। जरा महिलाओं से बातचीत कीजिएगा कि व्रत तोड़ने को लेकर क्या इंतजाम है, यानी कि खाने में क्या कुछ खास बनाया है आज। अतुल। देखिए ऋतु, अगर हम बात चांद की करें तो चांद आसमान में नजर आ गया है और महिलाएं जो है व्रत खोलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं और चंदा मामा को अर्घ लगाती हुई जो तस्वीरें हैं वो बड़ी खास है। आरती की थाली चंदा मामा सामने है और तो शिवपुरी नजर आ रहे हैं और ये जो चांद की आरती करने का जो दृश्य है आपको टीवी स्क्रीन पर समय दिखाई दे रहा है वो शिवपुरी का है और शिवपुरी में चांद आपके सामने है और कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो पूरी तरह से इस माहौल से जुड़ी हुई हैं। अगर हम बात करें इन महिलाओं से और इनसे समझने की कोशिश करें तो आप बता दीजिए कि किस तरह से आपने पूजा की और भगवान से आपने आज जो अपने पति की लंबी आयु के बारे में मांगा है तो उसके लिए आपने क्या गिफ्ट लिया उनसे? मैंने सबसे पहले तो चंदा मामा को अर्घ दिया है। चंदा मामा को अर्घ दे के हमने पूजा करी है और उनको भोग चढ़ाया है, फूल चढ़ाए हैं, रोली चावल से उनका पूजन किया है। उसके बाद अपने पति देव से व्रत खुलवाया है और यही कामना की है कि हमारे पति हमेशा अच्छे रहे। अगर देखिए थाली हाथ में पूजा की है आपको ऋतु दिखाई देगी। मैं आपसे कहूं कि ये जो परंपरा है चलनी से देखने वाली वो हमारे संस्कृति में क्यों है, हम चलनी से क्यों चांद को देखते हैं? आप देखिए चलनी से चांद को देखा जा रहा है ऋतु और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चांद के दर्शन करती हुई महिला और उसके बाद अपने पति के दर्शन करती हुई महिलाएं ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। यही इस त्योहार की परंपरा है, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। तो ये चलनी से देखने का रिवाज क्यों है? ऐसी परंपरा मानी जाती है कि पहले चंद्रमा को चलनी से देखा जाता है, उसके बाद पति के दर्शन चलनी से किए जाते हैं, उससे पति की आयु बढ़ती है। पति की आयु बढ़ती है। वैसे एक कहानी ये भी है कि आप इधर आ जाइए, ये भी कहानी है कि 7 बहनें मतलब 7 भाइयों के बीच में एक बहन थी और उनको जो है बड़ा प्रेम था वो अपनी बहन से, तो उसको भूखा नहीं देख सकते थे इसलिए उसको चलनी में दीपक लगा के और चांद दिखा दिया था दिन में। हाँ, जिससे कि उन्होंने उसको मान लिया था और बहन ने खाना खा लिया था, खंडित हो गया था। ये पहले चांद को देख के फिर पति की पूजा करके फिर व्रत तोड़ते हैं, इससे व्रत पूरा हो। जी अतुल, तो ये जो कहीं ना कहीं आपके सामने है ये संस्कृति का हिस्सा है और ये जो चौथ माता की कथा है, बिल्कुल पुरानी परंपरा चली आ रही है कि करवा चौथ के दिन छल्ली से चांद को देखा जाता है और उसके बाद व्रत को तोड़ा जाता है। दोबारा आपके पास लौटूंगी, पूनम के पास एक बार फिर से चलते हैं। पूनम, शिवपुरी में तो चांद निकल आया है, धमतरी में क्या अभी भी और इंतजार करना पड़ेगा या चांद निकल आया? बिल्कुल ऋतु, अब तक तो जो चांद है जो अब तक निकला नहीं है। महिलाएं काफी देर से यहाँ इंतजार कर रही हैं कि कब चांद निकले और वो कब अपना जो है व्रत खोलें। काफी देर से यहाँ तैयार होके हाथों में पूजा की थाल लेके चांद के इंतजार करते यहाँ पे महिलाएं खड़ी हैं। साथ में उनके जो हस्बैंड है वो भी खड़े हैं कि कब जो महिलाएं हैं उनका जो है वो व्रत खोल सके, क्योंकि बहुत देर हो गया और वो चांद का इंतजार करते हुए यहाँ पे तैयार होके इसी इंतजार में बैठी हैं कि चांद कब निकले और वो कब अपनी जो है पूजा का जो है समापन कर सके। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी महिलाएं हैं तैयार होके हाथों में थाल लेकर सजाकर थाल को और बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। यहाँ पूरी जो कॉलोनी की महिलाएं हैं यहाँ बहुत देर से है इंतजार कर रही हैं। हाथों में ये जो थाल है मैं उनको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से महिलाएं हैं वो तैयारी उनके द्वारा जो की गई है। थाल में आप देख सकते हैं कलश है और कई मिठाइयां हैं और छन्नी भी है यहाँ पर, जिनसे जो है महिलाएं यहाँ पे पूजा करके जो अपने व्रत को खोलेंगी। यहाँ देख सकते हैं आप सारी महिलाएं हैं 16 श्रृंगार करके सज धज कर तैयार खड़ी हैं। साथ में उनके जो हस्बैंड की बात की जाए तो हस्बैंड भी यहाँ पे खड़े हैं। काफी देर से महिलाओं के साथ जो है यहाँ खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि चांद कब जो है निकले और ये महिलाओं का जो है उनके द्वारा जो है पानी पिला के इस व्रत को जल्द से जल्द इनका व्रत को पूरा किया जा सके। जी ऋतु, दोबारा आपके पास लौटेंगे, रायपुर लिए चलते हैं चंद्रकांत के पास। चंद्रकांत, देखिए व्रत तोड़ने के लिए इंतजार ये महिलाएं कर रही है, जरा इनसे ये भी बातचीत कीजिएगा कि व्रत तोड़ने के बाद आगे क्या कुछ करने वाली है।
जी बिल्कुल, देखिए रितु, मैं इस वक्त दुर्गा मंदिर में मौजूद हूँ। जैसा कि मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो तैयार होकर यहाँ बैठी हुई हैं और चांद निकलने का निश्चित तौर पर इंतजार किया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि तकरीबन 9:15 तक चांद निकल आएगा। जब तक ये यही पूजा करी है, कुछ लोगों से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा भारती शर्मा। कितने साल की हैं आप अभी? मैं 65। और कब से आप उपवास व्रत रख रही हैं? शादी के बाद तो शुरू कर दिए ना रखना। मतलब 45 साल हो गए मुझे। तो अभी क्या कुछ पूजा यहाँ पर हो रहा है और इंतजार है निश्चित तौर पर चांद निकलने का, तो अभी क्या कुछ किए जा रहे हैं? क्या है कि करवा चौथ की है ना पूजा, करवा चौथ की पूजा होती है, इतना लोग कथा वथा करते हैं, उसके बाद चांद निकलने के बाद उसको अर्घ्य देके फिर व्रत खोलते हैं। तो अभी आप, मैं एक बार बोलूंगा कि तस्वीर हम आपको दिखा दें, तो वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। जो थालियां अभी घुमा रहे हैं, तो ये किस तरह से पूजा है और क्या जो है आप भगवान से चाहते हैं या क्या प्रार्थना कर रही हैं? लंबी उम्र, पति की लंबी उम्र, सुहाग के लिए। हाँ, है ना, करवा चौथ में यही होता है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो अभी थाली घुमाने का जो परंपरा दिख रहा है, ये किस तरह की परंपरा है, कितने वर्षों से आप कर रही हैं? ये करवा चौथ की शादी के बाद सबको ही रखते हैं, सब स्त्रियां रखती हैं। हाँ, तो हम लोग को हुआ है ना जी, शादी के बाद रखना शुरू कर देते हैं। समझ लीजिए 40-45 साल हो गए हमको, तो ऐसा हुए हैं। तो देखिए ऋतु, जो है 40-45 वर्ष इनको हो गया है और सभी लोग लगभग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपको विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा कि सभी लोग तैयार हुए हैं। यहाँ पे हाथ में थाली आप देख सकते हैं, मिठाइयाँ भी है, दीपक जलाए हुए हैं और लगातार ये लोग थाली को जो है वो घुमा रहे हैं, यानी कि पति की लंबी उम्र के लिए ये बीज कर रहे हैं। जी ऋतु। चंद्रकांत, देखिए बहुत सारी सुहागिन यहाँ पर बैठी हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप बातचीत कर पाए कि कितने सालों से ये व्रत रख रही है, चूंकि काफी कठिन ये व्रत होता है, जिसमें ना तो कुछ खाना होता है, ना ही पानी पीना होता है, कितना कठिन ये व्रत उनके लिए रहा? जी बिल्कुल। तो क्या नाम है मैम आपका? वंशिका वाधवानी। आप कितने साल से रह रही हैं? मेरी शादी को 13 साल। 13 साल हो गए। क्योंकि यहाँ पानी भी नहीं पीना होता है, कुछ खाना भी नहीं है, तो कितना मुश्किल है वास्तव में। शुरुआत में तो हालांकि प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन अब किस तरह से लगता है? नहीं, प्रॉब्लम तो ऐसा लगा नहीं है कभी, क्योंकि अपने पति की लंबी उम्र के लिए है, ऐसा ही दिन बीत जाता है, कभी पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि अब जैसा कि इंतजार किया जा रहा है चांद निकलने का, तो एक एक जो है चंद मिनट भी थोड़ा मुश्किल होते जा रहा होगा। तो ऐसे में क्या अनुमान है कितना देर तक निकल जाए चांद? ऐसे 9, 9:30 तक तो निकल जाना चाहिए। जी। आपका क्या नाम है मैम? आप कब से पास कर रही हैं? 4 सालों से। तो आप क्या विश करती हैं पति के लिए? लंबी उम्र के लिए। तो आजकल रिवाज ये भी होता है कि पत्नियों को पति जो है वो गिफ्ट भी देते हैं, तो आपने क्या गिफ्ट मांगा? तो देखिए रीतू, ये खूबसूरत जो तस्वीर है वो निकल कर सामने आ रहा है कि ये गिफ्ट नहीं मांगी है, ये हमें अपने पति का साथ है। जी। तो ये देखिए ऋतु, यहाँ पर बेसब्री से इंतजार हो रहा है और धीरे धीरे महिलाओं की जो है वो संख्या वो और बढ़ती जा रही है। तो लगातार यहाँ पर और भी महिलाएं जो है यहाँ पर आ रही है और बस इंतजार किया जा रहा है कि कब चांद निकले। और यहाँ पर एक जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है, यानी कि एक दूसरे से ये थाली रोटेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के जो है सभी लोग सुख रहे, सभी लोग समृद्ध रहे और इनके जो पति हैं उनकी उम्र लंबी हो, इसके लिए लगातार जो है वो पूजा अर्चना में लगे हुए। मैम, क्या नाम है आपका? जी चंद्रकांत। मैम जी। तो और भी महिलाओं से आप बातचीत कीजिएगा। दोबारा हम आपके पास लौटेंगे क्योंकि चांद तो अभी नहीं निकला, इंतजार थोड़ा करना होगा। लेकिन भोपाल की बात की जाए तो ये खबर आ रही है कि चांद निकल चुका है, इसलिए हम सुमित के पास चलते हैं। सुमित। जी हाँ, बिल्कुल, जो इंतज़ार की घड़ी थी वो आ चुकी है। ये चांद फाइनली निकल आया है और जो महिला हैं उन्होंने अपनी जो इनकी जो रिचुअल्स रहती हैं वो उन्होंने शुरू कर दिया। हालांकि वो गाना है ना, चांद छुपा बादल में, पर यहाँ चांद बादलों में नहीं छुपा, यहाँ पेड़ों में छुपा हुआ है, तो हमको स्पष्ट दिख नहीं पा रहा है। पर हम यहाँ आपको कुछ जोड़े दिखाएंगे जिन्होंने ये जो इनकी एक रीति रिवाज, जो एक रिचुअल्स रहते हैं वो शुरू कर दिए हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मुझे लग रहा है ये नवविवाहित जोड़े हैं, मुझे लग रहा है ऐसा देखकर। जैसा कि आप ये थाली में देख सकते हैं कि थाली में आपको फल दिखेंगे, आपको दिए दिखेंगे और अब जो व्रत पूरे करने की जो एक प्रक्रिया होती है बस उस तरफ ये बढ़ रहे हैं। अब उसके अलावा आप काफ़ी महिलाएं हैं जो एक साथ आ चुकी हैं, जो कि अब अपनी व्रत पूरे करने की अब प्रक्रिया में आगे बढ़ रही हैं। आप ये देख सकते हैं स्पष्ट।
और इसके अलावा जो इनके आगे की एक पूरा एक प्रोसेस रहता है, जैसे अपने पति को मिठाई खिलाती हैं, उसके अलावा जो छलनी में एक अपने जो पति का दीदार करती हैं, एक दूसरे का दीदार करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने ये मिठाई खिलाकर, आपस में मिठाई खिलाकर इन्होंने आज इस व्रत की पूर्ति कर चुके हैं और अपने पति की ये लंबी आयु की एक इनकी जो कामना थी वो पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये जिस तरीके से ये एक जो जोड़ा है, जैसे युवक अपनी जो पत्नी को ये पानी पिलाते हैं, आपस में पानी पिला रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे हर एक जोड़ा, हर एक पेयर अपनी ये जो एक रीति रिवाज है वो पूरी कर रहा है और अपने इस व्रत को पूरा कर रहा है। जी सुमित, और भी जोड़े वहां पर नजर आ रहे हैं मुझे आपके ठीक पीछे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से अगर आप बातचीत कर पाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप काफी जोड़े देख सकते हैं। ये हमारे साथ ये 2-3 महिलाएं, आप इधर आइए, आप यहाँ आइए, आपके पति का है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दूसरा जोड़ा है और काफी जोड़े हैं जो काफी संख्या में इधर उधर फैले हुए हैं, जो कि अपने अब ये व्रत की पूर्ति कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी आप करते रहिए, आप रीति रिवाज आप हमको दिखाना है आप कैसे कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये व्रत पूरे करने की ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप ये जो महिलाओं की ये रिचुअल्स जो रहते हैं, ये जो कि आरती उतारते हैं और छलनी में जो अपने पति का ये चेहरा देखते हैं, वो सब इनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप यहाँ भी देख सकते हैं एक और हमारे साथ जोड़ा है, वो भी ये पूरी अपने व्रत की पूर्ति कर रहा है। इसके अलावा ये एक और सबसे बड़ी एक मैं आपको एक चीज कहूँ कि यहाँ ये इनकी बेटी है, ये इनकी बेटी है और इनकी व्रत पूर्ति में पूरा सहयोग कर रही हैं। तो इसलिए मैं इनसे थोड़ा सा इनसे पूछूंगा, आप क्या मतलब अपनी माँ के साथ, पापा के साथ आप यहाँ व्रत पूर्ति के लिए आए? मैं काफी साल से यहाँ पर व्रत पूर्ति के लिए आ रही हूँ, करवा चौथ का। मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे आती है। मैक्स टू मैक्स 15 इयर्स हो चुके हैं कि हम लोग यहाँ पे व्रत की कथा पूरा सब करते हैं। और मैं काफी छोटे से मम्मा की हेल्प करा रही हूँ हर चीज में, पूजा में, अर्घ देना, सारी चीजें, इवन अगर कुछ विधियां भी मुझे अब काफी याद भी हो गई हैं, तो काफी अच्छा लगता है। ये हमको मुझे पहली बार देखने के लिए मिला है कि बेटी इनके व्रत पूर्ति में उनका पूरा सहयोग कर रही हैं। इसके साथ साथ मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ हर उम्र के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ इनकी बच्ची भी है, ये बिल्कुल सहयोग कर रही हैं। ये देखिए थाली इनकी बच्ची लेके खड़ी हुई है, जहां दूसरी तरफ इनके माता पिता ये व्रत की पूर्ति कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं कहूँगा, मैंने तो फिल्मों में देखा है किस तरीके से करण जौहर की फिल्मों में किस तरीके से ये व्रत की पूर्ति कर रहे हैं। मुझे यहाँ स्पष्ट देखने के लिए मिल रहा है कि छलनी में कैसे दिया जलाकर ये अपने पति की लंबी उम्र की ये मनोकामना पूरी कर रही हैं। आप दूसरी तरफ आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इनके भी ये जो रिचुअल्स रहते हैं महिलाओं के, वो शुरू हो चुके हैं और ये अपने चांद को कैसे निहार रही हैं। मतलब ये आप इनका एक तरीके से आज प्रेम स्पष्ट देख सकते हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि इनके लंबी उम्र की ये कामना कर रही हैं। और उसके अलावा एक और आंटी है, वो काफ़ी ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कैसे ये पानी ये बहाकर ये इस व्रत की पूर्ति की तरफ ये बढ़ रही हैं। जी तो भोपाल की तस्वीरें सुमित हमें दिखा रहे थे, वहां पर भी चांद निकल चुका है और अलग अलग जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर चांद का दीदार हुआ है। और इसी के साथ करवा चौथ का जो व्रत है वो महिलाओं ने पूरा किया है। तो हालांकि कुछ जगह ऐसी है जहां पर अभी भी चांद का इंतजार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।